गुड मॉर्निंग गाइस हम हेमाटोलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक था हीमोस्टेसिस, उसके अंदर हमने सबसे पहले उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस किया। जो तीन मेन रोल अदा कर रहे थे, ब्लड वेसल, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। अब उनके हमने पैथोलॉजिकल पढ़ना है साथ। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम ब्लड वेसल डिफेक्ट पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम प्लेटलेट्स डिफेक्ट पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स डिफेक्ट हमारे पास या तो क्वालिटेटिव हो सकते हैं या फिर क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो या तो फिर कंजेनिटल हो सकते हैं या फिर एक्वायर्ड हो सकते हैं। कंजेनिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट नॉट सोलियर डिजीज, जिसमें डिफिशियंसी ऑफ वन बिलियन फैक्टर रिसेप्टर डिफेक्ट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गेंसमैन थ्रम्बसथीनिया, इसके अंदर हमने पढ़ा था कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ रिसेप्टर फॉर फाइब्रिन। फाइब्रिन कौन से थे? ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोरेज पूल डिसीज़, डिफिशियंसी ऑफ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ग्रैन्यूल, जिनका क्या काम था कि एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन करना है और एक दूसरे ये काम था इनका कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करना था। थ्रम्बस फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहे थे। ये हमारे पास हो गए क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वालिटेटिव डिफेक्ट में कंजेनिटल हो गया। फिर एक्वायर्ड के अंदर हमने पढ़ा है कि एस्पिरिन वगैरह हो सकती है, कि उसकी एस्पिरिन जो है नॉर्मल, जब भी हम कोई भी हमारे पास पेशेंट आते हैं एमआई के साथ, स्ट्रोक के साथ, तो या एसीएस प्रोटोकॉल होता है, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसके जो उसमें जो हम प्रोटोकॉल में देते हैं तो उसमें भी एस्पिरिन होती है। एस्पिरिन 300 mg में दे रहे होते हैं। इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 या प्रोडक्शन होती है। एस्पिरिन का काम क्या है? कि इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 का मतलब यानी थ्रम्बस फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, या इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, ये दोनों काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद आया था यूरीमिया। यूरीमिया के अंदर रीनल फेलियर हो सकता है, इंक्रीज यूरिया हो सकता है लेवल इन ब्लड, और इसका मैकेनिज्म जो है अभी तक अननोन है। उसके बाद आया था क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव या तो उसकी प्रोडक्शन में कमी हो रही है या उसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? हमारे जितने भी ये सारे प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? बोन से आ रहे हैं, तो बोन मैरो से। तो बोन मैरो फेलियर हो सकता है। बोन मैरो फेलियर में प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें पैनसाइटोपेनिया हो सकता है, कि तीनों के तीनों सेल, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तीनों के तीनों सेल जो है ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसका क्या नाम देते हैं? पैनसाइटोपेनिया, प्लास्टिक एनीमिया। लीकीमिया हो सकता है, कोई एक मेलिग्नेंसी हो सकती है किसी भी सेल की, उसकी वजह से हो, या मेटास्टेटिक कैंसर हो सकता है, कोई और कैंसर आके बोन में डिफेक्ट करेगा और बोन मैरो को डिफेक्ट कर देगा, फेल कर देगा। वायरस हो सकता है, डेंगू वायरस, जो कि हेमरेजिक फीवर है, जिसके अंदर फीवर होता है और साथ प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं। मीजल्स हो गया, HIV हो गया, ड्रग्स वगैरह, एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह को यूज़ कर रहा हो, मिथोट्रेक्सेट वगैरह, या अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल एज अ ड्रग्स यूज़ कर रहा हो, थायराइड डायूरेटिक्स, ये सारे क्या हैं? ये डिक्रीज प्रोडक्शन करते हैं प्लेटलेट्स की। इसके अलावा होती है कि डिस्ट्रक्शंस, प्रोडक्शन सही हो रही है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम ऑटो इम्यून मीडिएटेड हो सकता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा हो सकता है, नंबर 1। SLE हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है कोई वजह से, वायरसेस हो सकते हैं, एस्टीन बायर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, HIV वायरस, ड्रग वगैरह हो सकती हैं, हेपरिन वगैरह हो सकती है, या सल्फर ड्रग या क्वाइनिडीन वगैरह, ये सारी क्या करती हैं? प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन करती हैं। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा नॉन इम्यूनाइज, ये तो इम्यूनाइज है, इम्यून मीडिएटेड है ना, सारा इम्यून मीडिएटेड सारे, और ये है कि नॉन इम्यून मीडिएटेड। इम्यून उसके अंदर DIC हो सकता है, या TTP, जिसका हम क्या नाम है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, हस हो सकता है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकती है, हाइपर स्प्लीनिज्म हो सकती है। हाइपर स्प्लीनिज्म का मतलब इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन। जब स्प्लीन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या काज करेगी? हाइपरस्प्लेनिज्म के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर कोई मसला नहीं होता, और उसके अलावा पैनसाइटोपेनिया होता है क्योंकि वो ओवर एक्टिवेट हो रही होती है, ना कि RBC WBC सार को निकाल रही होती है पैनसाइटोपेनिया, और स्प्लीनोमेगाली हो जाती है क्योंकि वो ब्लड वेसल को खा खा के, ब्लड वेसल कहता हूँ, ब्लड सेल को खा खा के क्या हो जाती है? स्प्लीनोमेगाली होती है। स्टार्ट रिमूविंग द नॉर्मल सेल फ्रॉम बॉडी, इवन के हाइपर स्प्लीनिज्म के अंदर नॉर्मल सेल भी स्प्लीन जो है ना रिमूव कर रही होती है।